श्री श्री राम राज्य मंदिर चिटाही धाम बागबारा तृतीय वार्षिक महोत्सव 13 फरवरी से 21 फरवरी तक। एक बार जरूर आए, पुण्य के भागी बने। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में थाना और जिला संबंधित बाध्यता को समाप्त करने के लिए अब आदिवासी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं। दरअसल यह मामला इस प्रकार है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार और कई ऐसे नेता हैं जो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर सीएनटी एक्ट उल्लंघन का मामला चलता नज़र आ रहा है और लगातार उन पर आरोप भी लगते आ रहे हैं कि वो सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खुद ही सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने पिछली रघुवर सरकार में आया था और अब यह मामला आदिवासी संगठनों के ओर से उठाए जाने लगा है कि थाना और जिला संबंधित जो बाध्यता है उसको समाप्त कर दी जाए, यानी सीएनटी एक्ट में फिर संशोधन की मांग उठने लगी है। यह मांग को देखकर लगातार जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो कयास लगा रहे हैं कि कहीं यह नेताओं के द्वारा उकसाया गया मामला तो नहीं है। नेताओं के ऊपर लगातार यह मामला उठता रहा है कि वो सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी इलाकों में ज़मीन खरीदते रहे हैं, जिसमें थाना और जिला संबंधी जो बाध्यता है उसको वो तोड़ते रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट का जो उल्लंघन हुआ है उसके बाद से आदिवासियों के संगठन की ओर से यह आवाज़ उठाना निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन भी नेताओं के बचाव में उतर आए हैं। हालांकि दलील कुछ और ही दी जा रही है। सुनिए कि इन नेताओं के द्वारा क्या दलील दी जा रही है। समुदाय के लिए जो थाना का वैधता है, ज़मीन खरीदने ज़मीन बेचने वाले का एक ही थाना का होना चाहिए, तो ये तब नियम बना था जिस समय थाना रांची थाना हुआ करता था यहाँ, और उसका दायरा बहुत बड़ा दायरा हुआ करता था। और उसके बाद उस रांची थाना को ही तोड़ के बहुत सारा थाना बन गया। सदर थाना है, लालपुर थाना है, बरियातू थाना है, गोंदा थाना है, इस तरह का बहुत सारा थाना बन गया। और इस तरह का अगर थाना का बाध्यता रखा जाएगा तो हमको लगता है कि आदिवासी लोग जो ज़मीन लेना चाहते हैं, रांची का ही आदमी रांची के दूसरे कोना में ज़मीन नहीं ले पा रहा है, और दूसरे लोग जो बाहर के लोग हैं वही लोग दूसरे लोग आदिवासी का ज़मीन ले रहे हैं और वो ज़मीन ले जा रहा है, उनका काम हो जा रहा है। लेकिन आदिवासी जो यहाँ के आदिवासी का ज़मीन लेना चाहता है वो ज़मीन इस कानूनी बाध्यता के कारण नहीं ले पाता है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि ये जो थाना का बाध्यता है इसको हटाकर इसका दायरा को बड़ा करना चाहिए, ताकि हमारा जो गुमला के जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो रांची के आदिवासी ज़मीन ले सकते हैं, जो दुमका के आदिवासी भाई हैं वो रांची में आदिवासी का ज़मीन ले सकते हैं, जो सिंहभूम के आदिवासी भाई हैं वो भी रांची में थोड़ा अपना ज़मीन ले सकते हैं। आपने बहुत ही सही बात कहा, लेकिन आदिवासी होते हुए भी कोई आदिवासी नेता, मंत्री, विधायक का दिमाग खोपड़ी नहीं खुला है। सीधा सा बात है। हेमंत सोरेन भी हम लोग का नेता, हम आदिवासी नेता है बोल रहे हैं। अगर वो इस पर विचार करते, एक साल सिर्फ नाटक किए कि धन नहीं है, पैसा नहीं है, विकास नहीं है। अरे पैसा और विकास, रोड नाली गली मत बनाओ, लेकिन नीति नियम वाली तो बनाओगे ना। आपने खुद फंसा, लेकिन इस नीति नियम वाली पर हाथ लगाने के लिए डर रहा है। अरे डर क्या भाई, ये जो सीएनटी एक्ट जो कानून है ये 26 बार संशोधन हुआ है और इसमें एससी और ओबीसी भी प्रभावित था, जो जिसको संशोधन करते हुए उनका थाना क्षेत्र हटाया गया। लेकिन अभी हमारे नेता लोगों को जो यूपी और बिहार वाले जो अफसर हैं उल्टा पढ़ाई पढ़ा दे रहे हैं, जबकि यहाँ थाना नहीं, थाना और जिला दोनों को प्रभाव से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य बना है आदिवासी और मूलवासियों के लिए। तो एक कानून भी बनना चाहिए कि पूरे आदिवासी समाज पूरे झारखंड में कहीं भी जगह ज़मीन खरीद सके। यदि जगह ज़मीन खरीद ही नहीं सकेंगे, लोग बसेंगे ही नहीं, तो हमको कैसा राज्य मिला है। ऐसे में कई राजनीतिज्ञ हैं जिन पर सीएनटी एसपीटी एक्ट को उल्लंघन का मामला है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले स्थान पर हैं। और अगर
सीमा क्षेत्र और थाना जिले की बाध्यता अगर समाप्त हो जाती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई राजनेता इस आरोप से बरी हो जाएंगे कि उन्होंने सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया है। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री श्री राम राज्य मंदिर चिटाही धाम बागबारा तृतीय वार्षिक महोत्सव 13 फरवरी से 21 फरवरी तक। एक बार जरूर आए, पुण्य के भागी बने। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।